आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारा गैरसैंण क्षेत्र चुना कि यहाँ पर पहाड़ की समस्याएं आपने बहुत पहले से देखी है। नमस्कार साथियों, पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और धन्यवाद हमारे भाई का जो हमसे मिलने इतनी दूर से गैरसैंण से यहाँ आए। और क्योंकि आपको पता है आजकल रोड वगैरह भी ठीक नहीं है, फिर भी रात को बाइक से यहाँ पे हमारे पास पहुँचे। ये इनका सवाल कि भाई हम गैरसैंण में ही क्यों नहीं करना चाहते। हम आप लोगों को याद होगा कि हम लास्ट अप्रैल में हमारा कैंप था गैरसैंण में, और पूरी गैरसैंण की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने गैरसैंण क्षेत्र चुना। मेरे ख्याल से नीचे नीचे आते आते हमें कुछ ऐसे निर्दयी लोग भी हैं। क्या हो रहा था? ठंडा हो रहा था कि गरम गरम? पाँच का है। अरे होलसेल वाली बात। तो चलिए, सुबह सुबह का मौसम है और सुबह सुबह के मौसम के साथ साथ आज ब्लॉग की शुरुआत भी वैभव होम स्टे बजवाड़ पुल सराय खेत रामनगर रोड से हुई। और सुबह सुबह के मौसम के साथ साथ यहाँ पर ये कुत्ते भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जी, सुबह की इसी गरम गरम चाय के साथ साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत की लोकेशन है आज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां कि हम कल रात को पहुंच गए थे। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सराय खेत से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, जहां पर कि हम कल रात को 7:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और कल तो ब्लॉग नहीं डाल पाया। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आप सभी सब्सक्राइबरों से। और आज हम गए हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जो हॉस्पिटल गैरसैंण में खुलने जा रहा है, उनके अध्यक्ष जी से मिलने के लिए गए हैं। तो फिलहाल अभी अध्यक्ष जी तो नीचे बैठे हुए हैं, तो अभी जब वो ऊपर आएंगे तो उनके साथ भी आपको ज़रूर बताया जाएगा आगे आगे वीडियो में कि गैरसैंण में क्या क्या सुविधाएं रहने वाली है, क्या उनके मन में क्या विचारधाराएं आए कि गैरसैंण ही उन्होंने चुना हॉस्पिटल खोलने के लिए। तो चलिए जी, मिलाते हैं सबसे पहले राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष जी विजय रावत जी से। तो चलिए जी, जैसे कि मैंने आपको आगे आगे वीडियो में बताया कि ट्रस्ट अध्यक्ष जी से हम मिलने के लिए जा रखे हैं सराय खेत में, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है आपका। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारा गैरसैंण क्षेत्र चुना कि यहाँ पर पहाड़ की समस्याएं आपने बहुत पहले से देखी है। आपको भी अंदाजा है, आपको भी काफ़ी तजुर्बा इस पहाड़ के हिसाब से कि आपने काफ़ी समस्याएं पहाड़ की देखी और उसके बाद आपने हमारा गैरसैंण क्षेत्र चुना कि यहाँ पर हॉस्पिटल हो, अच्छी सुविधाएं हम यहाँ पर दे सकें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारी गैरसैंण की जनता को आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं रहने वाली है और आपने गैरसैंण क्षेत्र ही इस कार्य के लिए क्यों चुना? नमस्कार साथियों, पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और धन्यवाद हमारे भाई का जो हमसे मिलने इतनी दूर से गैरसैंण से यहाँ आए। और क्योंकि आपको पता है आजकल रोड वगैरह भी ठीक नहीं है, फिर भी रात को बाइक से यहाँ पे हमारे पास पहुँचे, तो मैं इनका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, ये इनका सवाल कि भाई हम गैरसैंण में ही क्यों नहीं करना चाहते। हम आप लोगों को याद होगा कि हम लास्ट अप्रैल में हमारा कैंप था गैरसैंण में। जिस समय हम वहाँ आए, हम वहाँ होटल में ना रह के गाँव में लोगों के घर पे रहे। 2 दिन हम लोगों ने वहाँ स्टे किया, 2 कि 3 दिन स्टे किया, क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैंप नंदासैंण में था। वहाँ हमने लोगों से समस्याएं सुनी, किस किस तरह के। हम खुद वहाँ हॉस्पिटल में गए, हमने देखा सब कुछ, और एक इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र और जहाँ पे ये छोटी छोटी सुविधाएं नहीं है। तो उसी दिन से हमारा मन था कि हम पहले इस चीज़ को श्रीनगर या उन शहरों में करना चाहते, पर उसी दिन से हमारा मन जो है वो डाइवर्ट हो गया था कि भाई हमें गैरसैंण में ही ये बनाना है। और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराते कराते आगे लोगों तक पहुंचाते अपने जो प्रमोटर्स हैं उनको बताते काफ़ी समय हो गया। जब उसकी परमिशन मिली तो हम लोगों ने वहाँ पे रेंट पे जगह ले ली। आपको पता होगा कि हमने हॉस्पिटल का पूरा वो जगह ले ली। पहले प्लान ये था कि फिर सिर्फ रेडियोलॉजी
और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की हम मशीनें लगाएंगे और एक जस्ट एक डॉक्टर रख देंगे और जो उसको रिपोर्ट को वेरीफाई करके आगे भेजेगा। बट क्योंकि जिस तरह के हालात हम पिछले 2-1 महीने में देखे हैं वहाँ के, वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है लोगों को, कैसी कैसी समस्याएं हैं, उसके हिसाब से जो हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि वहाँ पे अभी गायनी की ज़रूरत बहुत है, तो हम गायनोकोलॉजिस्ट को लेके आ रहे हैं। वहाँ पे जनरल फिजिशियन मेडिसिन वाले की बहुत ज़रूरत है, हम उनको लेके आ रहे हैं। रेडियोलॉजी तो हो ही गया, एक्सरे भी हो गया। लैब टेस्ट, पहले लैब उसमें नहीं था, अब लैब हमने डाला है कि लैब के जितने भी टेस्ट होंगे वो भी वहीं होंगे। और तीसरा जो है फार्मेसी होगी हमारी। उसके अलावा हमारे पास SR रेजिडेंस और ये लोग होंगे, पीजीज होंगे, ताकि अगर हमें डे केयर में किसी पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ गया या कुछ छोटी बहुत उसको मतलब माइनर ओटी का जो संबंधित जैसे कोई वो हुआ तो कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको हमारे डॉक्टर्स वहीं पे सॉल्व कर दें। बाकी हम आगे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास फैकल्टी बढ़ जाती है तो हम एक नई बिल्डिंग और लेंगे, तो उसको हम फुल फ्लैश की भाई अगर एडमिट कराने हैं, ऑपरेशन कराने हैं, उसके लिए भी हम, पर अभी हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं वो इन 2-4 बिंदुओं पे को केंद्रित मान के हम इन पे काम स्टार्ट करेंगे। और आने वाले समय में मैं आपको ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 6 महीने या 1 साल में हम वहाँ फुल फ्लैश, जिस तरह से हमें ऑक्यूपेंसी मिलेगी, पेशेंट का वो मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद हम वहाँ पूरा का पूरा हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर देंगे। उसके लिए फिर हमें आपको पता है कि प्रमोटर्स को बताना पड़ेगा, कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। आप ये मत समझना कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या मालूम, मैं तो रात को 2-2 ढाई बजे तक सोता हूँ। आप प्रोजेक्ट के कैसे क्या एग्जीक्यूट होगा, डॉक्टर्स के, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चैलेंजिंग जॉब क्या है हमारे लिए कि डॉक्टर्स को वहाँ पे लाना। आप जानते हैं पहाड़ों में अभी कोई नहीं आना चाहता भाई, सबको उतनी अच्छी सैलरी दिल्ली बड़े शहरों में मिल रही है तो कोई क्यों आएगा। हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, पर फिर भी हम कर रहे हैं और हमें विश्वास है हमारा सब कुछ हो जाएगा। अक्टूबर तक हम लोग देख रहे हैं, अक्टूबर में हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह हो के हम डॉक्टर्स को पहले भेज देंगे, जैसा हमने अपने वीडियोस में पहले भी बोला है। और दिसंबर तक हमारा ये है कि हम इसको स्टार्ट कर दें। तो कोई भी आप लोग, आप शहरवासी, ये मत समझना कि एक बड़ी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले पौधा को पानी डालना पड़ता है, छोटा होता है, फिर बाद में बड़ा होता है, फिर बाद में उसमें फल लगते हैं। अभी तो हम बिल्कुल बीज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना समय हमें दिया, हमारे गैरसैंण क्षेत्र को इतना समय दिया, और पूरी गैरसैंण की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने गैरसैंण क्षेत्र चुना और इतना बैकवर्ड क्षेत्र चुना। मतलब बैकवर्ड तो क्या कह सकते हैं, अगर बैकवर्ड बात अगर करी जाए तो राजधानी एरिया में एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है और वो आपने दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ तो चलिए जी, ठीक है, थैंक यू। जमानो છે જમાનો છે। वैभव होम स्टे से भी जाने वाले हैं। फिलहाल वैभव होम स्टे के मालिक जी यहाँ पर हैं। तो भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल रात से काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हमें। और ये है आपका वैभव होम स्टे, ये कहाँ पर है, आप जरा लोकेशन बता दो। ये सरायखेत नियर बुलवारपुर, कालिंका मार्ग जी, कालिंका मार्ग बुलवारपुर जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी भी आपने नाश्ता बहुत अच्छा करवाया। तो चलिए जी चलते हैं। मैं और कैलाश भाई कल से आए हैं यहाँ पर। कैलाश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कैलाश भाई ने हमें भी अपने साथ जोड़ा। और इसी के साथ साथ सबसे पहले चलते हैं अभी, तो चलिए जी चलते चलते अभी फाइनली ऊपर खाल मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं। मेन मार्केट से अभी चलिए जी, खूबसूरत सड़क के साथ साथ खूबसूरत मौसम भी हो रखा है और इसी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चारों तरफ से चल रही है। और आगे आगे आपको देखने को मिल रहा होगा बादल भी ज़मीन चाटते हुए झूल रहे हैं।
मेरे ख्याल से नीचे नीचे आते आते हमें कुछ ऐसे निर्दयी लोग भी मिले जो कि अभी मतलब ये बच्ची होगी अभी, कैलाश भाई कितने महीने की होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी 1.5-2। 1.5-2 महीने की होगी। और देखो वहां पर पाँव पे उसका खून भी निकल रहा है। ये देखो भाई, पहाड़ में इस तरह के निर्दयी लोग भी हैं। ये देखो गले पे रस्सी बंधी हुई है और इस प्रकार से छोड़ रखा है कि इसको बाघ खा जाए। अच्छा, पालते नहीं हो ना, अगर तुम लोगों की औकात अगर ये गाय बच्चियां पालने की नहीं है ना, तो भाई इनका दूध निकाल कर भी मत खाओ, क्योंकि यार इनका पाप कहाँ जाएगा? इनका पाप तो तुम पर लगेगा ही लगेगा। फिलहाल यह ऊपर खाल से थोड़ी आगे आने के 3-4 किलोमीटर के आसपास है ना कैलाश भाई? हाँ 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद ये बच्ची यहाँ पर छोड़ के रखी हुई है। तो भाई यार, किस प्रकार से तुम हिंदू धर्म का पालन कर रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। इस प्रकार की गाय का तो तुम दूध पी रहे होंगे घर में मज़े से, लेकिन इस प्रकार की इसको इसको तुमने बिना माँ के छोड़ दिया है। अगर तुम्हारे बच्चों को तुमसे अलग करके कहीं रोड पे फेंक दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल हम तो इसकी गले से रस्सी खोलेंगे अभी, ताकि ये कहीं पर फंसे ना, कहीं पर कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुंचाए। ये देखो भाई, इस तरीके की रस्सी ये बांध के रख देते हैं, कहीं पर ये फंसेगी। ये देखो हालत देखो इसकी, ये देखो। अगर मेरा गांव अगर थोड़ी नज़दीक होता ना, तो भाई मैं इसको रेस्क्यू करके घर ज़रूर ले जाता, ताकि इसको भाई बिना माँ का वो नहीं हो। तो फिलहाल अभी हम भी चलते हैं, ये रस्सी तो खोल दी है और थोड़ी चलते हैं अब। ये खूबसूरत मौसम के साथ साथ अभी दिन के 12:30 भी हो गए हैं। हम भी रिमझिम बारिश के साथ साथ अभी नाचुला मार्केट में पहुंच चुके हैं। फिलहाल नाचुला मार्केट चारों तरफ का कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है भाई। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ रिमझिम से बारिश लगी हुई है। और अभी चलते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं इधर। तो चलिए जी, अब लेते हैं गरम गरम चाय के साथ ठंडे ठंडे समोसे का आनंद। कैलाश भाई क्या बोल रहे थे आप? अभी थोड़ी देर पहले के बाद लगे ना समोसा, तो आधा घंटे रहते भाई समोसे गर्म, वैसे तो मेरे हिसाब से तो, लेकिन कल के समोसे थे, अभी खा रहे हैं हम फिर भी, क्योंकि भूख कभी ये नहीं बता दी कि बासी है कि ताजा है। तो ये भाई ने भी समोसा लिया। भाई तो समोसा खा रहा? छोटू समोसा खा रहा? क्या खा रहा फिर? भाई भी सर मारा बहुत। समोसा तो लाया ऊपर, खा लिया तुमने? हैं? कैसा हो रहा था? ठंडा हो रहा था कि गरम गरम? तो चलिए जी, अभी दिन के 1:25 हो चुके हैं। फिलहाल नागचूला से अभी पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल पंप पे ये कल से मैंने खड़ी कर रखी है। फिलहाल अब अभी तक तो इसका मज़ा लिया, अब उसका मज़ा लेंगे गैरसैंण तक, और उसके बाद सीधे घर तक। तो पेट्रोल पंप पे आते राइडर मिला भाई, गांव का खतरनाक, सबसे खतरनाक राइडर। यह भी जा रहे, क्या लेने जा रहे संदीप भाई? ब्रेक पाइप ठीक कराने। क्या करना है इस पर? गैस वेल्डिंग? कहाँ पर? कहाँ पर करेगा ये गैस वेल्डिंग? तो हमारे गांव का खतरनाक राइडर है भाई। राहुल भाई कैसा लग रहा, कैसा फील हो रहा? अब जरा फुआ करके तुम गाड़ी चला रहे। अच्छा हो रहा। तो फिलहाल इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ मैं अभी पहुंच चुका हूं गंगेश्वर महादेव जी के मंदिर के वहां पर। और फिलहाल गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर दिन के टाइम पर कुछ इस प्रकार से दिखता है। चारों तरफ सुहाना सा मौसम हो रखा है, नीचे से कल कल बहती हुई रामगंगा नदी, और उसके साथ साथ सुंदर व्यू पॉइंट से गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर आपको दिख रहा होगा। तो भगवान गंगेश्वर महादेव जी की कृपा भी आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप
सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए जी, सुबह से दिन भर बारिश रहने के बाद अभी थोड़ी देर के बाद घाम देवता ने भी दर्शन दे दिए। कुछ इस प्रकार से चारों तरफ अभी खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है और इसी के साथ साथ मैं भी अब घर की ओर बढ़ रहा हूँ। फिलहाल चलते हैं, यहाँ पर से भी बढ़ते हैं घर की ओर। सबसे पहले फिलहाल मैं अभी गैरसैंण में हूँ। तो गैरसैंण में देखे हमारे गांव के कुछ बच्चे थोड़ी बहुत इधर आज आए थे। ये तुम किस लिए आए भाई गैरसैंण? कपड़े लेने? स्कूल के कपड़े लेने के लिए। बता, अभी तुम यहाँ पर पार्क में झूल रहे, घर क्यों नहीं जा रहे हैं? 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 और बाकी कहाँ हैं? बाकी लोग तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्यों क्यों मैं तो गुड़िया बाल खाओ दे। ये बाल तो वे दिखी गुड़े के बाल बच्चे पॉप कितने का दे रहे हो? 10 का कहाँ है? अरे 5 का है। अरे होलसेल वाली बात। फार्मेसी करने के बाद मेरा दोस्त। तो चलिए जी, शाम के 5 बज चुके हैं। फिलहाल मैं घर में भी पहुंच चुका हूं। गांव का चारों तरफ का खूबसूरत सा मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। चारों तरफ थोड़ी देर के बाद बारिश आने की काफ़ी संभावना है। नीचे खेतों में पूरी हरियाली छाई हुई है। लोगों ने मंडुए की जो फसल है वो भी अंदर रख दी है। मतलब जो मंडुए के पौधे के ऊपर से जो फली आती है वो काट करके अंदर रख दिया है और बाकी ये मंडुए के पौधे रह गए अब बाकी काटने के लिए। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ अपने ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपने ब्लॉग पूरा देखा होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन आपके मोबाइल पर देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं रामेश्वर सेसवाल मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।